Good morning. चलें आए? थैंक यू। अभी है मेरी झाग वाली। दूसरों के साथ हमेशा वैसा सलूक करें जैसा आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ करे। जैसा आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ अच्छाई करे, जैसा आप चाहते हैं जो आपके बैक पर होता है वो आपके मुंह पर हो। सो डू गुड एंड हैव गुड and always give from one hand and take from another hand, because your kindness always come back in so a good way. morning, this is me Nimra, welcome back to my YouTube channel। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें क्योंकि खुशियाँ बांटने से प्यार बढ़ता है। And yes, this is my universal dialogue। बात तो सही है। जी यहाँ मेरा गला थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी इज़ फुल। तो जब आपके पास इतनी हसीन सुबह होती है तो फिर आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है। गुड मॉर्निंग जयान, गुड मॉर्निंग। और बस जनाब सुबह सुबह उठकर अगर इनकी स्माइल देख लें तो वैसे भी दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और जब आप बहुत लेट तक जागे होते हो ना तो फिर उसके बाद भूख भी आपको जल्दी लगती है, तो इसलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी बनाया सुबह के टाइम। और यहाँ मैंने बनाया था एग पराठा और ये इतना मज़े का बनता है, डू ट्राई इट। एंड सीरियसली वो मतलब कि अपने देसी खानों में होता है ना, वो तो आपको कहीं भी इटालियन या आपके अरेबियन किसी भी खानों का इतना मज़ा नहीं होता जो आपके अपने ट्रेडिशनल खाने में होता है। और आज मेरा और मेरी फ्रेंड का प्लान था बच्चों के साथ हैंग आउट करने का, कि हम कहते हैं कि हम हमेशा खुद जाते हैं, बच्चों की हमारी आपस में गैदरिंग नहीं हुई, बच्चों की आपस में मिलना जुलना नहीं है, तो हमने सोचा कि चलें आज बच्चों की आपस में मुलाकात करवाते हैं, उनको आपस में नो हाउ करवाते हैं। A few moments later. तो यहाँ हम जाने के लिए रेडी थे एंड शी केम टू पिक मी। और बस अभी तो ये एक दूसरे को भी तो छोटे हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर ये कहेंगे हम इतने छोटे थे और हम ऐसे मिलते थे एंड रीचिंग टू आवर डेस्टिनी पॉइंट। एक्चुअली इसकी एम्बियंस इतनी प्यारी थी कि बस इसको देखते ही मूड फ्रेश हो गया। और यहाँ हम खाने से फ्री हो गए थे एंड खाना वाज जस्ट सुपर। वो होता है ना कि आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एक ही प्लेटर में आपका इटालियन भी, उसमें चाइनीज़ भी, कॉन्टिनेंटल भी और आपका पाकिस्तानी भी उसमें मिल जाए तो क्या ही बात होती है। और चाय तो मैं कहती हूँ कि चाय बहुत बहुत मज़े की थी। अच्छा तो वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो सबको अपने अंदर लगाए रखते हैं, वो कहते हैं कि सामने वाला चाहे जितना भी बिजी है ना वो उनकी अटेंशन ऐसे ग्रैब करते हैं, और ज़यान इज़ लिटरली वन ऑफ देम कि इसने वहाँ के मैनेजर को, वहाँ के वर्कर्स को, मतलब इसने पता नहीं वहाँ पर जितने लोग थे इसने सबको वहाँ पर इतना एंटरटेन किया कि वो इसकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। ये खुद उनसे इतना अटैच हो गया था और वो भी इनसे इतना अटैच हो गए थे। और यहाँ ये वो फीलिंग होती है कि जहाँ बच्चों को देखकर आप खुद बच्चा बन जाते हो। और यहाँ मैंने भी ट्राई की कि मैं भी झूले लेती हूँ। Somehow I feel just too good। And seriously जब तक आप कुछ चीज़ें सिर्फ अपने लिए ट्राई नहीं करते ना, अपनी इंजॉय के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, सो लिटरली मुझे तो लगता है कि आप उस चीज़ का ना बिल्कुल भी हक नहीं अदा कर सकते, उस चीज़ का मोटिव नहीं बन सकते आप। और यहाँ मैंने ज़यान के लिए ली आइसक्रीम। 2000 years और later. जनाब जब मैं यहाँ घर आई हूँ तो मैंने देखा कि फ्रिज में लेफ़्ट ओवर केक था, लेकिन मेरा मूड ऑलरेडी इतना अच्छा था
इवन मैं इतना फुल थी कि केक खाने की बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ, तो मैंने इसको रख दिया कि नहीं हम लेट खाएंगे। एंड नाउ जब मूड अच्छा हुआ होता है, आपका पेट फुल होता है, तो आपके सामने चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, आपकी फेवरेट ही क्यों ना हो, तो फिर आपको होता है कि नहीं यार यू आर फुल, और फिर ये इसको हम तो बाद में ट्राई करेंगे। और बस शाम होते ही मैंने सोचा कि चले मैं जाके अपने गेस्ट को पानी दे आती हूँ, खाना दे आती हूँ। बट आई वॉज टू सरप्राइज्ड कि मैंने देखा कि कुछ बर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एंड लिटरली कि ये एक घर ये हमारा ये घर ऐसा है कि यहाँ पर ना तो मैंने मेरे इस 3 साल के पीरियड में मैंने ना तो कोई किसी भी किस्म का कोई बर्ड नहीं देखा, ना मैंने कोई स्पैरो देखी, ना मैंने कोई पिजन देखा, ना मैंने यहाँ पर कोई इवन क्रॉ देखा है। लेकिन अब जब मैंने देखा कि अब मैं कंसिस्टेंसी से वहाँ पर पानी और जो भी उनका खाना होता है वो मैं डालती रही, कि मैंने कहा नहीं वो आएंगे, जब आप डालोगे तो खुद ही अल्लाह ताला उनका ज़रिया, उनका जो रिस्क का वसीला है वो आपको बना देंगे। तो जब मैंने देखा तो मुझे लिटरली मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि आपको आपकी मेहनत ने पे बैक किया है। 2000 years later. और बस रात के 10:30 बज रहे थे, लेकिन मेरी तो एनर्जी डाउन थी, लेकिन मेरे बच्चों की एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलें ये आपस में खेलते हैं और मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। और थोड़ी ही देर में ये दोनों भी सो गए, और बस फिर मैंने इनको सुलाया। और इनको सुलाने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें थोड़ी देर ड्राइव पे चलते हैं, और उनको पता है कि मेरा मूड अच्छा करना है या मुझे खुश करना है, तो बस आई नीड ओनली 1 कप ऑफ टी। और बस फिर हम लोग निकले हैं रात को, हमने पी है थोड़ी सी चाय, और चाय पी के तो वो सारी थकावट ख़त्म हो गई। एंड हियर वी हैव सम क्वालिटी टाइम माशाल्लाह प्लीज़। चलिए दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।